बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस। सो आज हम आपके लिए एक बड़ा मज़े का शोडाउन लेकर आए हैं, दैट इज़ पाकिस्तान वर्सेस दुबई इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन इसको गलत मत समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की सारी रियल स्टेट वर्सेस दुबई रियल स्टेट। इट्स अबाउट अ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट हेयर इन पाकिस्तान और उसी तरह से एक सिलेक्टेड प्रोजेक्ट देयर इन समाना। ये दोनों प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिनमें हम समझते हैं कि हमारी रिसर्च के मुताबिक अच्छे गेन एक्सपेक्टेड हैं, दोनों अच्छे डेवलपर्स हैं और दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर टॉप ऑफ द लाइन इन देयर ओन कैटेगरीज। सो हम किसकी बात कर रहे हैं? पहला प्रोजेक्ट हमारा जो है पाकिस्तान का, उसकी बात करते हैं, दैट इज 66 गुलबर्ग। दैट इज लोकेटेड इन गुलबर्ग, मेन ब्लू कमर्शियल जोन एरिया है और सारी उसकी चीज़ें। इट्स अ सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग विच इज़ टू बी ऑपरेटेड ऑन शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट, राइट, एंड दैट इज बीइंग डन बाय इमलाक। और कंपैरिजन इसका हम कर रहे हैं समाना की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में, जिसमें स्काई रोज, JVC में, मैनहटन, अर्जान वाली स्काई रोज ये शामिल हैं, या कैलिफोर्निया कर लें अल्फुरजान में, बट दे हैव मल्टीपल लोकेशन। सो इन जनरल समाना की कोई 5-7 बिल्डिंग्स हैं जो हमने अप्रूव की हुई हैं एंड दे आर वेरी गुड, वैलिड फॉर शॉर्ट टर्म रेंटल। सेम वे जिस तरह से 66 गुलबर्ग है, उसी तरह से उसके अंदर भी हम ऑपरेशंस में समाना को असिस्ट कर रहे हैं इन ऑल दिस बिल्डिंग्स। वहाँ पर दे आर ऑल्सो सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, फर्निशिंग जो है वो बिल्कुल आप अलग से करवा सकते हैं। सो सिमिलर लेआउट्स हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों बिल्डिंग्स के, एंड वी आर गोइंग टू सी कि यार किस में ज़्यादा पैसे बनेंगे और किस में कम पैसे बनेंगे। एंड इंटरेस्टिंगली दिस विल बी फन, राइट, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। सो लेट्स सपोज कि इट्स अ 7 ईयर्स पेमेंट प्लान। हमने इसलिए इसको प्लान किया है कि एक सर्टन टाइम फ्रेम मिल जाए। ऑब्वियसली 2 साल 3 साल में फिजिबिलिटी और हो सकती है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपर्टी दुबई के अंदर स्पेशली प्रॉपर्टी में डिप भी आ सकता है, बट इवेंचुअली एक 7 साल का या नेक्स्ट अप साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो 7 साल का एक टाइम फ्रेम अच्छा है। और फिर यूजुअली दुबई के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पेमेंट टाइम फ्रेम भी 7 साल का, तो इसलिए हमने 7 ईयर्स का टोटल एक इन्वेस्टमेंट टेन्योर इसको रखा है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने इसलिए 6 करोड़ रुपए को किया है क्योंकि जनरली दैट 769 AD और इससे कम से कम एक मिनिमम स्टूडियो। सो क्योंकि दुबई की इन्वेस्टमेंट बड़ी है और दुबई के अंदर आपको पैसे ज़्यादा चाहिए, तो सिमिलरली उतनी ही इन्वेस्टमेंट को हमने कंपैरिजन में रखा 66 गुलबर्ग में। अब उसमें टेक्निकली एक्चुअली यू कैन बाय, दुबई में आपको सिर्फ एक स्टूडियो मिल रहा होगा, लेकिन इन 66 गुलबर्ग यू गेटिंग एक्चुअली अ 2 बेड एंड अ 1 बेड, राइट। हाँ, ये 2 चीज़ें आपको बड़े आराम से 6 करोड़ रुपए में मिल जाती हैं, जो 3 बेड आपको मिल जाता है। पोजेशन टाइम फ्रेम हालांकि के 66 गुलबर्ग जो है वो अगले साल पोजेशन में आ रहा है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हाउ विल वी सी इफ इट वाज स्टार्टेड राइट नाउ और उसका 3 साल में पोजेशन आना, तो ये सजेशन और सपोज्ड हमने एक कैलकुलेशन की है 3 ईयर्स की। दिस इज नॉट एक्यूरेट फॉर 66 गुलबर्ग। 66 गुलबर्ग एक्चुअली अगले साल पोजेशन में आ रहा है, तो वो 6 साल का रेंटल इनकम आपको देगा। फॉर सपोज्ड रीजंस टू कीप थिंग्स बैलेंस, हमने दोनों में ये रखा कि वो 3-3 साल अभी लेंगे। और टोटल कैपिटल गेन्स ये 3 साल ये और 4 साल फिर उसके रेंट्स के, तो 7 ईयर्स का टोटल कैपिटल गेन और 4 साल की रेंटल इनकम, उसको हमने कैलकुलेट किया है। रेंटल इनकम फॉर 4 ईयर्स। अच्छा, ये अब बड़े मजे के स्टैटिस्टिक्स हैं। 66 क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मैनेज बिल्डिंग्स हैं दोनों ही, राइट। 66 गुलबर्ग के अंदर जो है हम 15 to 18% पर एनम कर रहे हैं और समाना के अंदर 10 से 12% पर एनम कर रहे हैं। सम पीपल विल क्वेश्चन दिस कि व्हाई 66 गुलबर्ग। द ओरिजिनल लॉजिक टू दिस इज कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कैपिटल गेन ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो 100 to 120% लिखा है, अगर मैं आज 8-9 साल पहले जाऊं तो एक्चुअली आप पिछले 8 सालों में 200% से ज़्यादा का गेन हुआ है कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में गुलबर्ग के अंदर। इंडिगो हाइट्स, टाइकॉन कॉर्पोरेट सेंटर, ये सारे इस चीज़ की जो है वो गवाह हैं। तो लिहाजा अगले 7 सालों के अंदर भी एक्चुअली एक्सपेक्ट 150% प्लस गेन्स, लेकिन जस्ट टू मेक इट रीजनेबल मैंने यहाँ पे इसको 100 to 120% लिखा। और वट एवर द इकोनॉमिक कंडीशंस आर, द गुड थिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, गुड थिंग अबाउट गुलबर्ग लाहौर इज कि वो एक लाहौर का हार्ट है, दिल है, और उसने जो है ना वो ग्रो करना है फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी, और वहाँ पर लोगों की एक्टिविटी जितनी भी हब है पूरे पंजाब की वो वहाँ पर है। तो इसलिए आई मीन इट्स नॉट, कुछ के ऊपर ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। चूंकि पाकिस्तान के अंदर कैपिटल गेन ज़्यादा हैं, तो उस कैपिटल गेन्स की वजह से रेंटल इनकम भी ऑब्वियसली ज़्यादा परसेंटेज बनती है। सो the problem is because as you are getting your capital gains in a higher proportion, आपकी रेंटल इनकम भी उस हिसाब से बढ़ रही है। तो जनरली जब ये आप प्रॉपर्टी 3 साल के बाद बन के पाकिस्तान में आएगी तो ये 6 करोड़ रुपए की होगी ही नहीं, राइट। इट वुड बी समवेयर लाइक 10 करोड़ रुपया, 11 करोड़ रुपया ऑलरेडी, राइट। और उसके ऊपर जो है
15% इनकम नहीं हो रही होगी, उसके ऊपर इनकम कोई 8-9% शायद आ रही होगी, लेकिन चूंकि 6 करोड़ की वैल्यू को हम एडिशनल कर रहे हैं तो इसलिए 15% आ रही है। इसी तरह से समाना के अंदर भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है, वहां पे बड़ा कंट्रोल रेंट्स हैं, ठीक है जनाब। इसी तरह से वहाँ पे भी हमने इसलिए 10 से 12% को रखा है क्योंकि थोड़ी सी वहाँ पे कैपिटल गेन्स थोड़े से लिमिटेड है। ये जो इशू है ना कैपिटल गेन्स का, वो बेसिकली एक्चुअली पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि पीकेआर डेप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन है फिनोमिनली ज़्यादा है, और इसका बड़ा इम्पैक्ट आप देखेंगे। और जनरली अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले 10 साल पहले किसी ने, और इसका भी कंपैरिजन भी निकालेंगे कि 10 साल पहले जिसने दुबई में इन्वेस्ट किया उसने क्या कमाया, और पाकिस्तान में जिसने 10 साल पहले अपार्टमेंट्स में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट किया उसने क्या कमाया। प्लॉट्स का तो हमने पहले किया हुआ है, एंड वी फाउंड आउट के द गाय हु इन्वेस्टेड इन दुबई इन रेंटल इनकम एक्चुअली मेड मोर मनी देन द गाय हु इन्वेस्टेड इन अ प्लॉट हियर इन पाकिस्तान। लेकिन अपार्टमेंट्स को हमने कंपेयर नहीं किया था, एंड दिस इज अ कैटेगरी विच नीड्स टू बी कंपेयर्ड, यू नो वी नीड टू कंपेयर एप्पल विद एप्पल। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि हाउ डिड वी कंपेयर रेंटल इनकम हमने कहाँ से निकाली, क्यों 15 से 18% रखी और 10 से 12% क्यों रखी दुबई के मामले में, फिर आगे जो है टोटल हमारे कैपिटल गेन 60 मिलियन टू 72 मिलियन 100 टू 120%, और यूएई के अंदर 0.307 मिलियन 0.5461 मिलियन, एंड अल्टीमेटली हमारा जो टोटल कैपिटल गेन रेंटल इनकम मिलाकर है यानी 9 करोड़, तो 60 लाख रुपया आप पाकिस्तान के अंदर कमा रहे हैं इन 6 years टाइम फ्रॉम रेंटल इनकम्स एंड फ्रॉम कैपिटल गेन्स। समाना के अंदर दुबई के अंदर आप 0.62 मिलियन तकरीबन कमा रहे हैं दरहम्स में। नाउ अब थोड़ा सा आपको ये अगर आप 0.62 को करेंगे यहाँ पर, दैट मीन्स यू हैव नॉट मेड अ लॉट ऑफ मनी। सो आपने 6,20,000 कमाया राइट दरहम, और 6,20,000 दरहम कमाए और आप इसको कोई 79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 करोड़ रुपया बनेगा। तो आपने सिर्फ 5 करोड़ रुपया कमाया, जबकि पाकिस्तान के अंदर आपने 9 करोड़ 60 लाख रुपया कमाया राइट। बट दिस अ ट्विस्ट, दैट इज योर पीकेआर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब द ट्विस्ट है कि 7 years डाउन द रोड, आज 78-79 का है, 7 years डाउन द रोड मैंने 5 से 6% की एक एवरेज पाकिस्तान की जो करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही होती है मैंने वो कैलकुलेट की। सो 5 ईयर डाउन द रोड जो है ये दिस शुड बी राउंड समवेयर 110, 115, 120 समवेयर लाइक दैट। तो हमने इसको 115 के ऊपर कैलकुलेट कर लिया। इट कैन बी लेस, इट कैन बी मोर, यू नो, नो वन नोज, दैट्स समथिंग अनप्रेडिक्टेबल, नो वन कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट, इट्स जस्ट एन आइडिया एन असम्पशन। जब हम उसको पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं सो वी कम आउट with a very good figure, right? Basically दोनों properties, दोनों चीज़ें are almost giving us very similar returns। पाकिस्तान के अंदर 6 करोड़ रुपया आज की तारीख में लगा के 7 सालों के बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तकरीबन 15-16 करोड़ रुपए के करीब होगी, और सिमिलरली यही पैसे अगर आप दुबई में लगाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 15-16 करोड़ रुपया होनी चाहिए। ऑब्वियसली it's a rough figure, it can be 17 crore, it can be 20 crore, it can be 13 crore, it can be 14 crores, you know, we don't know about that. The thing is, the most important thing is कि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं, it's not gonna happen कि जनाब आप दुबई के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आप किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर लेंगे तो वहाँ पर आपको पैसे मिल जाएंगे, राइट? So it's not like that. You have to invest in Dubai in a smart way, in a building, in a place, in a location, in a developer, with a consultant, with a manager who understands what they're doing. और अगर आप ये नहीं करेंगे तो then you are gonna end up losing money like so many other people who thought they were very smart. They invested in Dubai in 2006, 7, 8. They lost all their savings, came running to Pakistan, went back to their countries. The thing is, you will be surprised how real estate works, right? This is how the cycles work. Similarly, यहाँ पर अभी भी इस वक्त भी दुबई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ हो रहा है, एंड देयर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ के ऊपर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा बहुत सारा इन्वेस्टर जो है वो हरकतें कर रहा है, करता रहा है। आप समझाते हैं, आप बताते हैं, आप कहते हैं कि अभी ना करें, अभी ना करें, लेकिन समटाइम्स हम वो चीज़ें नहीं समझते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे मेहरबानी है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ें ये इतनी एनालिसिस करके स्टडी करके हम आपके लिए लेकर आते हैं ना, तो उसको हमें थोड़ा सा एज दिया करें एंड सुना करें, समझा करें। कोई ऐसे नहीं है सारे काम और एनालिसिस हम करें, यू नो, इफ़ we obviously have a lot of back work on it, we have done a lot of research on it to find out what to do, where to do, when to do, and what exactly should be our strategy and plan.
So guys, that's all. I hope you enjoyed it. And if you're looking for investment in Pakistan or Dubai, as far as returns are concerned, they're both almost very similar. But as long as you invest in the place where we want you, we are telling you to invest, because I'm not responsible for any other investment in Pakistan. Similarly, I'm not responsible for any other investments there in Dubai as such. So guys, thank you very much, and inshallah ta'ala see you next time with a new video. Allah Hafiz.